नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। और सोमवती अमावस्या में आज की जो पूजा है फेरी वाली, वो मेरी आज पहली पूजा है क्योंकि मैंने पहली बार आज उठाया है। तो बहुत एक्साइटमेंट है उस पूजा के लिए, और क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है। तो मेरी जो जेठानी है, मेरी भाभी लोग हैं, वो सब मुझे बताएंगी कि कैसे क्या होता है। और पूजा करने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा दूर है पास में मंदिर, वहाँ पे हमें जाना है। शिव जी का मंदिर है, उसी में जो फेरी होती वहीं पे होगी क्योंकि सोमवती अमावस्या की पूजा वहीं होती है। तो सुबह के बज गए थे 4, हम लोग उठ के नहा वहा लिए और इस समय बज रहे हैं 5:30। नहा के अब जा रहे रेडी होने। तो अभी कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट नहा के ही आई हूँ, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, आप देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप बहुत से लोग कहेंगे कि पूजा पाठ में बाल को धोना चाहिए, पर आज सोमवार को सोमवती अमावस्या दिन बाल नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने कल एक दिन पहले ही बाल को धुल लिया था। और परसों शिवरात्रि थी तो उस दिन भी बाल हम लोग धुले, तो बाल ऑलरेडी साफ़ है, तो हम लोग नहा वहा लिया है। और हाँ दोस्तों, आज के जो क्या क्या इसके विधि विधान है, क्या पूजा पाठ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको डिटेल में पता लगेंगी पूरे ब्लॉग में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं रंग आलता जो बोलते हैं मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सबसे पहले यही ज़रूरी होता है। तो फटाफट लगा दी थी, और साथ में आपको मैं अपनी मेहंदी भी दिखा रही थी। तो मेरी मेहंदी भी देखिएगा, और रात में ही लगाया था मैंने, सिंपल सा गोल गोल लगाया था। और फटाफट रंग लगाया था क्योंकि लेट हो रहा था और सब तैयार हो रहे थे, मुझे भी तैयार होना था। तो जल्दी 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 मची थी, सुबह की घड़ी बहुत ही जल्दी भाग रही थी। और दोस्तों, आज जो पूजा है वो बहुत ही, इसका विधि विधान भी है, बहुत मान्यता भी, मतलब हर एक पूजा की होती है तो इसकी भी है। तो मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे मतलब खुशी भी थी और डर भी था कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। और खुशी इस बात की थी कि पहली बार कर रही थी। तो आप देख सकते हो रंग लगा लिया मैंने जैसे मुझे लगाने हैं, और तैयारियों में कर रही थी। तो ये सबसे पहले आटा है, और आटे के भगवान बनते हैं तो आटे में हल्दी मिला के और साफ इसको गूँथ लिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी मुझे मिली थी, तो मैं इसको गूँथ रही थी। कुछ नहीं, सिर्फ आटा हल्दी रहता है तो इसको साना जाता है। अब ये पूजा का सामान है तो इसमें सीधा है, सीधे में आप देख सकते हो जो जो रहता है, आटा, चावल, गेहूँ और ये सब चीज़ें जो रहती हैं। साथ में सुहाग की साड़ी थी, सुहाग का सामान था, क्योंकि ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। और जो पहली बार उठाया तो साड़ी चढ़ती है, फिर आप हर साल से आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हो, तो जो पहली बार है उसके लिए साड़ी। तो ये साड़ी हो गया, सीधा का सामान हो गया। उसके बाद ये धान है, तो ये जो धान होता है ये मायके से आता है, जो पहली बार उठाता है उसके जो शुरुआत होती है पान के पत्ते और धान से ही होती है। तो इसमें जो पान का पत्ता होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं 108 पान के पत्ते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कहीं से कटे छटे नहीं हैं, कहीं से कहीं गले भी नहीं हैं। इनको एक दिन पहले मैंने रात में मंगा लिया था और कपड़े में ढक के रख दिया था। मीठा है। और उसके बाद एक मेन जो होता है इसमें, ये जो पहली बार जो उठाता है इंसान, आप देख सकते हो, तो उसमें मेन जो धान होता है और पान का पत्ता, मतलब ऐसे नहीं है आप उसके बाद हर साल आप नई नई चीज़ें चढ़ाते हो। इसमें मतलब सोमवती अमावस्या में सब कुछ चीज़ें चढ़ती हैं, सब कुछ A to Z, टॉफ़ी, बिस्कुट, मखाना, मूँगफली, मतलब कुछ भी हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, सुपारी, पान, मतलब। लेकिन जो पहली बार होता है उसमें पान और धान से ही होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, ये जो आप देखते हो जो बाती मैंने आपको दिखाई ना, इसमें जो दिया जलता है, जो बाती बनती है, वो सूत, जो सूत है ना, इस सूत से ही बाती बनती है। इसमें रोली का या कहते हैं ना कि रुई का, किसी भी चीज़ की बाती नहीं, इसमें जो मेन जो बाती बनती है वो सूत के धागे की बाती बनती है और घी के दिए में जलता है। और ये आटा जो मैंने साना था वो आप देख सकते हो पीला हो गया था क्योंकि हल्दी डाल के था। बाकी फूल, फल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया, ये सब चीज़ जो बेसिक रहता है वो सब सामान है। लेकिन जो मेन सामान जो होता है वो चीज़ें धान और पान का पत्ता ही होता है। तो हम लोग उस मंदिर पहुंच गए थे और सुबह के बज गए थे 7:30। तो 7:30 बजे मंदिर हम लोग आ गए थे। और हम लोग जब पहुँचे तो कितनी लेडीज़ें पूजा करके जा चुकी थी और कितनी लेडीज़ें पूजा कर रही थी, क्योंकि आज तो मॉर्निंग के 11 बजे तक ही मुहूर्त था। और मेरी मतलब जो जेठानी है उन्होंने बता दिया था, देवरानी जेठानी दोनों ने बताया था कि भाभी पूजा करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग 7:30 बजे पहुँच गए थे मंदिर में। और देखते सामान की सब जो जितनी भी चीज़ें बताते जा रही थी, जो मेरे बगल में है वो मेरी बहन है और फिर जेठानी भी है, तो वो चीज़ें सब बताए थे। उसके बगल में देवरानी थी,
तो वो भी इस चीज़ बता ये लोग काफ़ी टाइम से कर रही थी और मैं किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं उठा पाई थी, पर इस बार मैंने सोचा फाइनली कि हाँ, इसको उठाना ही है, नहीं तो फिर 2-3 साल वनवास होगा। तो आप देख लो मैं गौरी गणेश बना रही थी, तो गौरा जी गोबर की थी और पान के पत्ते पे गौरा जी रख के और उसके बाद सुपारी रहता है। फिर आपकी क्षमता जो 11, 21, 51 जो आपकी क्षमता वो आप दक्षिणा रख के उसके बाद पूजा शुरू कर सकते हैं। और सब कुछ ये थी और शूट देव कर रहे थे, मेरी दीदी का लड़का जो था, क्योंकि जहाँ पे हम लोग पूजा करने गए थे वो स्कूल का ही था, तो वहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इतना जल्दी मतलब शूट करना अलाउ नहीं था। काफ़ी लोग मना कर रहे थे, पर हमने कहा कि नहीं प्लीज़, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने मतलब हामी भरी। तो आप देख सकते हो फटाफट शूट कर रहे हैं, तो वो जैसे तैसे किया है, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो आटा जो साना था उसी का ही भगवान देखिए बना रहे हो। इस भगवान के 2 हाथ 2 पैर मतलब मुँह वगैरह बना के, और उसी ये पीपल के पेड़ की फेरी होती, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो इसमें ये देखिए जो भगवान बना है आप इसको इस पे चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद मेन यही भगवान होते हैं, कोई मूर्ति या कोई फ़ोटो वगैरह नहीं होती है। तो इसी का वही जल का अभिषेक करेंगे इस भगवान पे, जो हम घर से बना आटे का जो बनाया हमने उस पे, फिर फूल माला अपना जो मीठा वगैरह प्रसाद वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सब चढ़ाया हम लोगों ने। और जो सूत के धागे थे, इसी सूत के धागे से 3 बार फेरी होगी, और उसके बाद जो पान का पत्ता होता है और जो धान होता है उससे फेरी होगी। तो ये हर एक चीज़ें मैं पूछ के चढ़ा रही थी, क्योंकि होता है ना जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो तो ये लगता है कि कैसे होगी, क्या होगी, तो हर चीज़ पूछनी पड़ती है। तो वही चीज़ मैं भी कर रही थी, मैं बड़ी भाभी से मतलब दीदी लोगों से, देवरानी से हर चीज़ पूछ रही थी। और कोई हर्जी नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो आपको पूछने में कोई हर्जी नहीं है। तो मैं पहली बार की थी, तो मैंने शादी की चुनरी ओढ़ी थी जिसमें मेरी शादी हुई थी, और लाल साड़ी थी। तो सब चीज़ें चढ़ा दिया था, चढ़ाने के बाद आप देख सकते हो पूजा की मतलब जो चीज़ें थी सब कंप्लीट कर रहे थे हम। और काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि आप बेसिकली थोड़ी बहुत ही पूजा करते हो उसी में इतना समय लग जाता है। तो इसमें तो 108 फेरी देनी थी, तो आप देख सकते हैं सूत के धागे की फेरी हो गई थी। और उसके बाद फिर एक पान का पत्ता और उस पे थोड़ा धान, जो मायके से आता है, एक पान के पत्ते पे धान रख के सिंदूर को पहले, जो हम लोगों ने आटे के भगवान बनाए तो उस पे पहले सिंदूर टीकना था, उसके बाद फिर गौरा जी को सिंदूर लगाना था, और उसके बाद मांग में लगाने के बाद तब जाके एक फेरी पूरी होती थी। अब आप खुद समझ सकते हो कि डायरेक्ट आपको फेरी नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको एक हाथ में पान का पत्ता रखना है, उसमें धान रखना है, उसके बाद सिंदूर को जो आटे के भगवान उस पे लगाते, फिर गौरा जी पे लगाते, फिर अपनी मांग में लगा रहे थे, उसके बाद एक चक्कर कर रहे थे तो एक फेरी, फिर 2 कर रहे थे 2 फेरी। इस तरीके से हम लोग को पूरी एक करके 108 फेरी लगानी थी। तो फेरी लगाने में लमसम 2 घंटे लग गए थे, और धूप भी हो रही थी। तो अब तो आप देख सकते हो इस वीडियो में कि मतलब बहुत ही कम औरतें, लेकिन हम लोग जिस समय आए तो उस समय काफ़ी औरतें थी, और बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जितने भी टीचर्स वगैरह थे बहुत ही मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग जल्दी पूजा कर लीजिए, हम नहीं तो होता है ना कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे पेपर दे रहे थे तो बच्चों का ध्यान भटकता है, कोई भी चीज़ होता है। तो इसीलिए फिर भी बहुत मतलब हमने बहुत रिक्वेस्ट की तब जाके शूट करने को मिला, नहीं तो नहीं हो पाया था। तो इसलिए एक फेरी पूरी हो गई थी 108, और 2 घंटे लग गए थे, और फेरी आराम से हो गई थी, मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। काफ़ी सपोर्ट वो लोग किए जो एग्ज़ामिनर थे, तो अच्छे से हो गया था। और फेरी होने के बाद ना मैं बैठी थी, क्योंकि मुझे चीज़ पता नहीं थी। तो जो चीज़ें हम लोगों ने चढ़ाई थी, पान के पत्ते और धान, जितनी भी सुहाग की चीज़ें थी, जो भी हमने पीपल पे मतलब भगवान के पास जो भी चीज़ चढ़ाई थी, उसको उठा के देना नहीं था अभी, उसको मतलब किसी और के थ्रू, जैसे कि मतलब गोद में आँचल में उसको भरना था। तो मैंने अपनी बड़ी जो बहन उनका गोद भरा था सामान से, जो भी उन्होंने चढ़ाया था, और उसके बाद फिर मेरी बहन ने देवरानी का भरा था। अब मेरी बारी थी, तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी, और देख सकते हो कि धूप हो गई थी, 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 बज गए, तो धूप काफ़ी हो गई, तो सीधे मोबाइल पे ही आ रही थी। तो उसके बाद फिर ये तो आप देख सकते हो कि जो आँचल में जो चुनरी थी, इसमें जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें जो भी हमने चढ़ाई थी पूजा की चीज़ें, वो सब इस आँचल में गोद में भरी जा रही थी। तो मेरी देवरानी ने और मेरी जेठानी ने मतलब दोनों ने मिल के मेरी गोद भरी, जो आँचल थी दोनों ने आधा सामान मिल के डाला। ये आप देख सकते हो जितनी भी सुहाग की चीज़ थी, साड़ी और मिठाई, फल फूल में जो भी चीज़ हमने चढ़ाई थी, वो सारी चीज़ें सिंदूरा विंदूरा सब आँचल में
भर रहे थे और इसको अपने से नहीं उठाते, किसी सुहागिन के हाथ से भरवाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो आज मुझे पता चली और बहुत ही अच्छा लगा ये मतलब कि पूजा करके। और मेरे ससुराल में काफ़ी टाइम से हो रही है, पर वही है ना कि किसी न किसी रीज़न की वजह से टल ही रहा था। तो अब फाइनली मतलब मैंने उठाया तो मुझे बहुत खुशी होती। बाकी मेरी दीदी लोग, जेठानी, देवरानी, ये लोग काफ़ी साल से कर रही थी। तो देख सकते हो जो हम देखो जो आँचल में भरा ना, अब वहाँ पे वो होती हैं, नाउन होती है, धोबिन होती है, तो वो लोग लेके जाती हैं। तो आप देख सकते हो उनको पूरा परोस दिया जाता है, फिर उनसे सुहाग लिया जाता है ना। ये चीज़ें बहुत लोग जानते होंगे, शादी में भी होता है कि नाउन धोबिन सुहाग देती हैं। तो जो भी गोद में थी, आँचल में थी, वो सारी चीज़ें और डाल दिया था हम लोगों ने, मतलब दे दिया था उनको। और उनसे अब सुहाग लेंगे, सुहाग के रूप में मतलब वो सिंदूर हमारी मांग में लगाएंगी और सुहाग की चूड़ी देती हैं, प्लस जो प्रसाद होता है जिससे पानी खा के पानी पीना होता है, तो वो सब चीज़ें देंगे। तो इसी में काफ़ी समय लग गया और बहुत सी औरतें ना फेरी लगा ही रही थी। आप देख सकते हो बहुत सी औरतें फेरी लगा रही थी, पर हम लोग की हो गई थी पूजा। और हम लोग चीज़ें देखिए, ये सब प्रसाद वगैरह सब दे रहे थे और सुहाग का संभाल लो। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है ना, तो वो सब जितनी भी औरतें रहती हैं जो फेरी भी लगाती रहती हैं, तो उनको भी देना पड़ता है, उनको भी देना पड़ता है। मतलब जो भी आप चढ़ाते, जैसे मेरा तो पान और धान था, बाकी जो मेरी जो जेठानी थी उनका था हल्दी और सुपारी, और जो मेरी देवरानी थी उसका था टॉफ़ी और 1-1 रुपए का सिक्का। मतलब जो भी है, ऐसा नहीं है मतलब मुझे ये बहुत सी औरतें किशमिश और मखाना, कुछ चीज़ें अंगूर, मतलब जोड़ा चढ़ता है, हर साल जोड़ा चढ़ता है। तो और जो चीज़ आप एक बार चढ़ा देते हो वो फिर रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरी बार की, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए मैंने दे दिया था। अब ये आप देख सकते हैं जो थी वो सुहाग मैं उनसे ले रही थी, तो मेरी मांग में सिंदूर लगा रही थी और उनको सीधा वगैरह जो था, जो भी सुहाग का सामान था, वो सारी चीज़ें दे थे कि आँचल में भी सिंदूर लिया और उन मांग में भी उन्होंने लगाया। सुहाग के रूप में उन्होंने 2 ठो चूड़ी दी थी, बिंदी दी थी और सिंदूर तो उन्होंने मांग में ही लगा दिया। तो मेन यही होता ही है। वैसे तो बहुत 16 श्रृंगार होते हैं, पर जो मेन होता है वो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ही होता है। तो हम लोगों ने ले लिया था और लेने के बाद बस सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, स्कूल के अंदर ही है, तो इसके अंदर भी हम लोग पूजा वगैरह किए थे। और उसके बाद ये सब मतलब सीधा वगैरह दे के और माता रानी का आशीर्वाद लेके कि मतलब जो भूल चूक हो सब करके, और ये सब जो पान धान था मैंने ये भी जितनी भी औरतें थी वहाँ पे उनको भी दिए। ये देखिए देवरानी को मैं दे रही हूँ और उसके बाद फिर दीदी को दूँगी। मतलब जितनी भी औरतें थी सबको, मतलब आप जो प्रसाद चढ़ाते हो वो सबको देना पड़ता है। ये देखिए। और हाँ दोस्तों, ये जो ग्रीन साड़ी वाली लेडीज़ ना, ये मॉर्निंग से ही फेरी लगा रही थी। कई लोगों के मतलब कि एक बार में लगा रही थी। तो ये बहुत मतलब जितने भी जेंट्स तो बता रहे थे कि काफ़ी टाइम से ये मॉर्निंग से ही लगा रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आई होप मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बॉक्स में बताइएगा कि ये पूजा कैसी लगी।